जय हिंद। इस वीडियो के द्वारा यूट्यूब चैनल के माध्यम से 10वीं क्लास के मैथ सब्जेक्ट के सभी प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हम बताने का प्रयास किया है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 9 और एक्सरसाइज चैप्टर का जो नाम होगा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोगों चैप्टर का नाम है। और इसमें आपका जो प्रश्न होगा हाइट एंड डिस्टेंस से होगा और इसमें आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार के ये प्रश्न को हम आसानी से बना सकते हैं। इसमें दो एंगल बनेगा, एक बार अवनमन कोण बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन और एक बार एंगल बनेगा आपका अवनमन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा, तो इसमें ध्यान देना होगा कि जब कोई व्यक्ति नीचे से किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखेगा, अगर ऊपर की ओर वस्तु को आप देखेंगे तो उन्नयन कोण और ऊपर से नीचे की ओर वस्तु को देखेंगे तो आपका अवनमन कोण बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। और एंगल ऑफ एलिवेशन तभी बनेगा जब आप नीचे से किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखते हैं। तो ये दो ही बातों पर आपको ध्यान रखना होगा। और इसमें आपका तीन ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को आपको ध्यान में रखना होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। जब आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा इसमें, और राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा, और राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो इसमें आपको एक बार या तो कहेगा हाइट निकालो तो परपेंडिकुलर होगा, और बेस परपेंडिकुलर और बेस से संबंधित रहेगा तो आपको टेन थीटा का प्रयोग करना है। और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस से संबंधित आपको यहाँ पर बात होगा तो साइन थीटा, और बेस और हाइपोटेनस से बात होगा तो आपको कॉस थीटा का प्रयोग करना है। आपको यही तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को प्रयोग करना है। और इसमें आपको तीन एंगल ही दिया रहेगा, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री। और इन्हीं तीनों एंगल्स का आपका वैल्यू भी याद रखना होगा। अगर आप इन्हीं तीनों का अगर वैल्यू याद रखते हैं तो आपका ये जो एक्सरसाइज है बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो चलिए हम इस एक्सरसाइज को बहुत ही आसानी तरीके से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का ये चैप्टर है 9, और इससे पहले हमने एक्सरसाइज 8 जो है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बहुत ही अच्छा से बताने का प्रयास किया है। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को आसानी से यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे क्लास 10th का मैथ और एक्सरसाइज है 9। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 8 में आपको त्रिकोणमिति के बारे में हम बता चुके हैं, और त्रिकोणमिति से संबंधित जो आपका प्रश्न दिया था एक्सरसाइज 8 में वो सभी को हम बना दिए हैं और अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, और इसमें प्रश्न होगा हाइट्स एंड डिस्टेंस से। तो आइए हम समझते हैं कि इस एक्सरसाइज में किस प्रकार का प्रश्न मिलेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस एक्सरसाइज में आपको जो प्रश्न में मिलेगा कि हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित प्रश्न रहेगा कि अगर हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वो कितनी ऊंचाई पर है और हम उस वस्तु से कितनी दूरी पर हैं। तो इस तरह से ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्न इस एक्सरसाइज में मिलेगा। तो अगर ऊंचाई पर किसी वस्तु को देखते हैं तो उस समय हमारा किस प्रकार के एंगल होगा, और ऊंचाई से नीचे की तरफ अगर किसी वस्तु को देखते हैं तो किस प्रकार का एंगल बनता है। अगर ये एंगल हमें पता चल जाएगा तो हम दूरी और ऊंचाई को आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए समझते हैं। इसमें आपको दो चीज़ को ध्यान पर रखना होगा। आपका एक जो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन और एक बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा ये आपको ध्यान देना है। तो यदि आप समतल जमीन पर अगर खड़े हैं, यदि आप समतल पर खड़े हैं जमीन पर, पृथ्वी पर, और ऊंचाई पर किसी वस्तु को अगर देख रहे हैं, तो अगर ऊंचाई पर अगर किसी वस्तु को देखिएगा तो उस समय आपको उन्नयन कोण बनेगा। सीधी सी बात, आप ऊपर की वस्तु को देखेंगे तो आपका जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। और ऊपर से किसी वस्तु को नीचे की तरफ अगर आप देखिएगा तो क्षैतिज, तो वहाँ पर आपका अवनमन कोण बनेगा। ऊपर से देखी गई नीचे की वस्तु को हम यहाँ पर ऊपर से जो किसी वस्तु को ऊंचाई से किसी वस्तु को नीचे की तरफ अगर देखिएगा तो वहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा और नमन कोण बनेगा। और नीचे से किसी वस्तु को ऊपर ऊंचाई पर देखिएगा तो एंगल ऑफ
एलिवेशन बनेगा, उन्नयन कोण। आप इस दो ही एंगल को बारे में ध्यान में रखना है। और ध्यान दीजिएगा कि अगर जो एंगल डिप्रेशन में होगा वही एंगल आपका यहाँ पर एलिवेशन में भी बनेगा, एंगल कोई चेंज नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर डिप्रेशन बन रहा है तो हम उसको एलिवेशन मानकर कि अगर यहाँ पर 30 डिग्री है तो ये भी यहाँ पर 30 डिग्री ही होगा। इसलिए एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से अंत एकांतर कोण से हमारा क्या होगा, तो एंगल बराबर होगा। ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज स्तर, और ये हो गया आपका नीचे का क्षैतिज स्तर। और ये जो आपका दृष्टि रेखा जो बन रही है ये एक तिर्यक रेखा हो जाएगी। इस तरह से आप इस तरह से ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पर कोई वस्तु दिख रहे हैं तो इस तरह से एंगल बनेगा अंत एकांतर कोण। तो अंत एकांतर कोण क्या होता है, बराबर। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री ही होगा। तो जो कोण अवनमन होगा वही कोण उन्नयन भी होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज, इस एक्सरसाइज में 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री ये ही 3 एंगल का जो है चर्चा होगा। इसमें आपको याद रखना होगा साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान और साइन 60 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, टैन 30 डिग्री, टैन 45 डिग्री और टैन 60 डिग्री। ये आपको मान याद रखना है। इस एक्सरसाइज में आपका ये ही 3 एंगल से संबंधित आपका प्रश्न मिलेगा। तो चलिए अब हम समझते हैं प्रश्नावली का प्रश्न। एक्सरसाइज 9.1, इसमें टोटल आपका 16 प्रश्न होगा। चलिए प्रश्न पहला देखते हैं। ये कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधी लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो प्रश्न बोलेगा उसी के हिसाब से आपको एक फिगर बनाना होगा। जैसे कहेगा वैसे आपको फिगर ड्रॉ करना है। लेकिन यहाँ पर खुशी की बात है कि आपको एक फिगर दे चुका है, लेकिन हम एक बताते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि कलाकार जो है सर्कस का वो 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के, तो एक खंभा, तो खंभे की बात बोल दिए थी, ये हमारा हो गया खंभा, एक खंभे हम ले लिए। खंभे के शिखर से, तो देखिए ये होता है पाद बिंदु, ये पाद बिंदु नीचे का हो गया, और ऊपर वाला ये हो गया शिखर, ये होता है आपका शिखर, ये शिखर हो गया। तो कह रहा है कि खंभे के शिखर से बांधा हुआ, तो खंभे के शिखर से हमने बांध दिया यहाँ पर, ठीक है। और भूमि कह रहा है कि यदि भूमि के स्तर के साथ डोरी द्वारा बंधा, तो ये भूमि का स्तर हो गया आपका, यहाँ पर आपका क्या हो गया, डोरी बंध गया। तो यहाँ पर एक डोरी बंध गया, तो डोरी जो बंध गया तो यहाँ पर कह रहा है कि 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 30 डिग्री का एंगल बन गया। तो खंभे की कह रहा है ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये ऊंचाई ज्ञात कर रहा है, और डोरी जो है आपका ये 20 मीटर है। तो ध्यान दीजिएगा, ये इसमें जो फिगर बनेगा आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो भी फिगर बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, तो आपको निकालना क्या है ये समझना है। तो आपको हाइट निकालना है, और कर्ण दे चुका है, आपका हाइपोटेनस दिया हुआ है, ये आपका कर्ण दे चुका है हाइपोटेनस, और यहाँ पर L इक्वल टू हार, आपको यहाँ पर शिखर की ये यहाँ खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा कि आपका ऊंचाई मतलब कि लंबाई और कर्ण किस में होता है, तो लंब बटा कर्ण जो होता है साइन थीटा में होता है, साइन थीटा में होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर साइन थीटा लगाना होगा। आपको समझना होगा कि हम कहाँ साइन थीटा लगाएंगे, कहाँ कॉस थीटा लगाएंगे और कहाँ टैन लगाएंगे, इस बात को समझना होगा। यदि आपको यहाँ पर ये पूछता कि पाद बिंदु से और ये डोरी जो बंधा हुआ है जमीन पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, तो यहाँ पर आपको आधार पूछ रहा है। तो आधार के लिए आपको cos थीटा लगाना पड़ेगा, cos 30। तो देखिए हम दोनों निकाल कर हम बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो डेटा दिया है उसको हम पहले लिख लेंगे। फिगर तो हमने बना दिया जैसे इसने बोला। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो सबसे दिया है
प्रश्न में उसको लिखते हैं। लिखा हुआ है डोरी की लंबाई, तो लिखेंगे डोरी की लंबाई बराबर कितना दिया है 20 मीटर, 20 मीटर दिया हुआ है। और एंगल ऑफ ये दिया है एलिवेशन, उन्नयन कोण बराबर कितना दिया है 30 डिग्री दिया है। आपका थीटा बराबर कितना दिया है 30 डिग्री, इस बात को ध्यान दीजिएगा 30 डिग्री दिया है। तो पूछ रहा है कि खंभे की ऊंचाई बराबर क्या होगा, खंभे की ऊंचाई पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ABC, यहाँ पर A B और C, ये त्रिभुज बन गया। आपका फिगर पहले ही दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि एंगल B बराबर 90 डिग्री, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में माना खंभे की ऊंचाई h है। यहाँ पर ABC में माना कि खंभे की ऊंचाई बराबर कितना है h, तो यहीं पर लिख लेंगे माना खंभे की ऊंचाई बराबर कितना है h। यहाँ पर इसको छोड़ देंगे, हम पहले ही लिख लिए, ठीक है, सब कुछ लिख लिया। अब समकोण त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण बराबर, लंब क्या है AB और कर्ण क्या है AC। थीटा का मान कितना है, चूंकि थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर कितना h बटा 20, हमने h माना है ऊंचाई को। अब साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा h/20। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो ये हमारा किधर चला जाएगा 20, यहाँ 20/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा h, इसलिए ये कट जाएगा 10 बार में, तो h बराबर कितना होता है 10 मीटर। हमारा h बराबर क्या होगा 10 मीटर। अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः खंभे की ऊंचाई बराबर कितना 10 मीटर। ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, लेकिन आपको क्या क्या समझना है इस बात को ध्यान रखिएगा। पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए कि क्या कह रहा है, उसके हिसाब से आप फिगर बनाइए। फिगर आपका हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा, आपका राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपका हमेशा जो फिगर बनेगा क्या बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो हमेशा ध्यान रखना है, जब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो इसमें एक एंगल दिया रहेगा या 2 एंगल दिया रहेगा, तो 2 एंगल दिया रहेगा तो यहाँ पर 2 ट्रायंगल बनेगा बीच में, इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा, तो इस बात को एक और ध्यान दीजिएगा। अब अगर प्रश्न में 2 को एंगल दे दिया 30 डिग्री और एक दे दिया 60 डिग्री, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि 60 डिग्री को कहाँ लिखे 30 डिग्री का। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ध्यान दीजिएगा, जो दूर का रहेगा ना एंगल वह छोटा एंगल रहेगा, जो दूर रहेगा वो छोटा एंगल रहेगा, जो नज़दीक रहेगा 90 डिग्री का वो बड़ा एंगल रहेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो 90 डिग्री से दूर रहेगा, जितना दूर रहेगा उतना छोटा एंगल बनेगा, जितना नज़दीक रहेगा उतना बड़ा एंगल बनेगा। तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम एंगल कहाँ किसको लिखे, किसको 60 डिग्री कहाँ लिखे, कहाँ 45 डिग्री लिखे, कहाँ 30 डिग्री, तो आप ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए कौन बड़ा है, 60 डिग्री है ना तो वो 90 के नज़दीक होगा, ठीक है। जो 30 डिग्री छोटा है ना तो वो 90 से दूर होगा, और हो सकता है 30 की जगह 45 दे दे तो वो भी यहाँ पर क्या होगा दूर होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा, छोटा जो रहेगा सबसे दूर रहेगा, बड़ा रहेगा जो 90 डिग्री के नज़दीक रहेगा। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको हमने फिगर जो बनाया, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमने फिगर बनाया, तो ध्यान दीजिएगा ये रहा आपका फिगर, ये ट्रायंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल। और इसमें एक और बोल दिया कि एक व्यक्ति यहाँ से किसी वस्तु को देख रहा है तो यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा है,
और कुछ दूरी जाने के बाद उसको 60 डिग्री बन रहा है। तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि 30 डिग्री कहाँ लिखे, 60 डिग्री कहाँ लिखे। हो सकता है यहाँ से यहाँ तक नहीं जा रहा है, तो नहीं, आपको ये समझना है कि ये बेचारा दूर है 90 डिग्री से, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री से दूर है, इसलिए दूर वाला 30 डिग्री और 90 डिग्री के नज़दीक जो होगा वो 60 डिग्री। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। चलिए ये रहा हमारा पेड़, ये पेड़ रहा, जैसे आंधी आया तो यहाँ से क्या हुआ, वो टूट गया, यहाँ से ये टूट गया और जैसे ही टूटा ये भूमि पर इस तरह से पड़ गया। तो इसका जो शीर्ष था वो भूमि को टच कर गया। तो जैसे ही टच किया तो हमारा यहाँ पर क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। यहाँ पर राइट एंगल एक ट्रायंगल बन गया। ध्यान दीजिएगा, इसको हम नाम लिख देंगे ए बी सी, ए बी सी लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यहाँ पर ये जमीन को छू दिया और इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, देखिए ये है पाद बिंदु, जो जमीन से टच है वही हमारा पाद बिंदु होगा, पाद बिंदु होगा। जो समतल पर है वो पाद बिंदु होगा। कह रहा है कि पाद बिंदु से दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा है ये 8 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है 8 मीटर दे दिया है। तो कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, पेड़ की ऊंचाई जो है आपका यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, आधा तक टूट गया। तो हमको क्या क्या निकलना है, एक बार आपको यहाँ कर्ण निकालना है और एक बार यहाँ पर लंब निकालना है। तो कर्ण और लंब दोनों निकालना है। आपको आधार दिया है तो cos थीटा अगर निकालेंगे, अगर cos थीटा cos 30 डिग्री लिखेंगे, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ से आधार निकल जाएगा। लंब निकालना है तो tan थीटा निकाल देंगे, tan थीटा बराबर क्या, लंब बटा आधार। तो यहाँ पर दोनों प्रयोग करेंगे, एक बार tan थीटा और एक बार cos थीटा, हमारा दोनों आसानी से निकल जाएगा। और पेड़ की ऊंचाई के लिए क्या करेंगे, कर्ण और लंब को दोनों को जोड़ देंगे। तो चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में ये आता है। चलिए अब हम यहाँ पर लिखते हैं, माना पेड़ की ऊंचाई BC है और पेड़ बिंदु A से टूटकर जमीन पर बिंदु C पर झुकी है। यहाँ पर C पर झुक गई है, जैसे हमने फिगर बनाया वैसे लिख दिया। थीटा बराबर क्या है, 30 डिग्री है और BC बराबर क्या है, 8 मीटर है। ये चीज़ लिखना जरूरी है। अब चलेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में भुजा AB के लिए, AB भुजा के लिए चलते हैं। इसलिए कि पेड़ की ऊंचाई निकलना है ना, तो पहले हम यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई निकाल लेते हैं जहाँ से टूटा हुआ है। तो AB भुजा के लिए क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर AB बटा में क्या लिखेंगे, BC, लंब बटा आधार। ये लंब बाई आधार लिखेंगे, लंब अपॉन आधार हो गया। अब यहाँ पर tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB का मान तो हमको पता नहीं है तो हम AB ही छोड़ देंगे और यहाँ पर 8 है। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू AB बाई 8। अब यहाँ पर AB का मान कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 8/√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB। ठीक है,
ये आपका, इसलिए ए बी बराबर हो जाएगा 8/√3 आपका मीटर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको √3 को हटाना होगा नीचे से, तो रेशनलाइज करेंगे, लेकिन अभी नहीं, लास्ट में। चलिए अब हम चलते हैं भुजा। इसी प्रकार भुजा AC के लिए, तो AC के लिए क्या करेंगे, साइन थीटा लिखेंगे या कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, इसलिए कि आधार दिया हुआ है, तो लिखेंगे कॉस। अब यहाँ पर साइन थीटा भी करके लिख सकते हैं, इसलिए कि हमारा लंब मिल चुका है, तो साइन थीटा से भी आ जाएगा। तो कॉस 30 डिग्री बराबर BC/AC। तो यहाँ पर क्या है, इसका √3/2 = BC का मान 8 और AC का मान तो आपको निकालना है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करते हैं। ये AC इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, और ये √3 नीचे आ जाएगा, तो AC बराबर हो जाएगा 8 × 2/√3 = 16/√3। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो AB प्लस AC, तो AB का मान कितना, 8/√3 प्लस 16/√3। एलसीएम ले लीजिए, √3 एलसीएम होगा, तो कितना हो जाएगा, ये 8 प्लस 16 ही हो जाएगा। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, तो 1 से गुना होगा, बटा पर ये आपका फ्रैक्शन का ऐड और सब्ट्रैक्ट आता ही होगा। तो 16 8 कितना हो जाएगा, 24/√3 हो गया। अब क्या करना है आपको कि यहाँ से रूट को हटाना है, तो क्या करेंगे, हम रैशनलाइज करेंगे। 24/√3, तो √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 24√3 ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8√3, और ये कितना आ गया, पेड़ की आपकी ऊंचाई आ गई, ये मीटर में आंसर। तो इस तरह से हमने दूसरा नंबर प्रश्न बताया। आपको इसमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि आपको एक समकोण त्रिभुज बनेगा, फिगर जैसे कहेगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज में आपको एंगल लिखना है और आपको बनाना है। चलिए अब हम चलते हैं ये क्वेश्चन 3 में। क्वेश्चन 3 देखिए, ये कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो। तो देखिए एक फिसलन पट्टी, इस तरह से फिसलन पट्टी आपकी होगा, इस तरह से आपका फिसलन पट्टी होगा, ये है आपका एक फिसलन पट्टी, और इसकी हाइट जो है 1.5 मीटर, ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए है। और इसका जो कह रहा है कि भूमि के साथ इसका जो एंगल होगा यहाँ पर, ये 30 डिग्री का होगा, ये 30 डिग्री का होगा। और जबकि 5 वर्ष से अधिक के उम्र के लिए 3 मीटर हाइट वाले, ये 3 मीटर हाइट वाला एक फिसलन पट्टी बनाएगा जो यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसका जो ढलान होगा वो कितना, 60 डिग्री पर। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो फिसलन पट्टी जो है आपका, ये है फिसलन पट्टी, यहाँ से बच्चे बैठते हैं और यहाँ पर फिसलते हैं, इधर फिसलते हैं, ठीक है। तो ये है जो आपकी एक फिसलन पट्टी है जो कर्ण है, इस त्रिभुज के लिए क्या है, ये कर्ण है। तो इस कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 2 केस बनेगा, क्या बनेगा, 2 केस। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, ये समकोण त्रिभुज बन गया। इसका नाम लिखते हैं ABC और इसको लिखते हैं PQ और R, PQR। अब चलते हैं, यहाँ पर 2 स्थिति बन रही है, तो केस फर्स्ट में चलते हैं। केस फर्स्ट पहला वाला में समकोण त्रिभुज
ABC, ABC में समकोण त्रिभुज ABC। माना, यहाँ पे लिखेंगे माना कि फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर क्या है, AC है। फिसलन पट्टी की लंबाई AC, तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना दिया है, 30 डिग्री, तो लिखेंगे साइन, और हाँ AB बराबर कितना, 1.5 मीटर। तो देखिए यहाँ पर आपको लंब का वैल्यू दिया है, कर्ण निकालना है, तो साइन थीटा लगाएंगे, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AB/AC। तो यहाँ पर एंगल का मान 30 डिग्री इक्वल टू AB का मान 1.5 मीटर और बाई में कितना हो जाएगा, AC। 1/2 इक्वल टू 1.5 मीटर बाई AC। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 1.5 × 2 इक्वल टू कितना, 3 मीटर। तो इस तरह से आपका छोटी फिसलन लिखेंगे, अतः छोटी फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर कितना आया, 3 मीटर। इसी प्रकार आपका केस 2 में क्या होगा, तो केस 2 में समकोण त्रिभुज लिखेंगे, समकोण त्रिभुज PQR में एंगल Q बराबर 90 डिग्री है, PQ बराबर क्या है, 3 मीटर, और एंगल R बराबर क्या है, 60 डिग्री। मतलब थीटा आपका जो दिया है 60 डिग्री का दिया है, 60 डिग्री का दिया है। तो और फिसलन पट्टी की लंबाई कितना लिखेंगे, माना कि फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है, PR बराबर 1। PR का मान ज्ञात करना है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बराबर PQ/PR। तो साइन लिखेंगे 60 डिग्री इक्वल टू 3/PR। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 इक्वल टू 3/PR। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, PR इक्वल टू 3 × 2/√3। ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 6/√3। नीचे का √3 हटाने के लिए आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा, √3 से ऊपर नीचे गुणना, तो क्या हो जाएगा, 6√3/3। 3 से कैंसिल, 2 बार में क्या हो जाएगा, 2√3। तो यहाँ पर आपका PR का वैल्यू जो आ गया 2√3, ये है आपके बड़े फिसलन पट्टी की लंबाई। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा, आपका ये सबसे ही आसान एक्सरसाइज है, बहुत ही आसान। इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल एक ट्रायंगल बनेगा, एक एंगल का मान याद रखना है, बस या तो लंबाई ज्ञात करना है, लेंथ, हाइट, या उसका आधार ज्ञात करना है, या कर्व। देखिए चौथा नंबर प्रश्न बहुत ही आसानी से बन जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ये देखिए मीनार भूमि के बिंदु है, ये मीनार है, इससे 30 मीटर की दूरी पर, यहाँ पर 30 मीटर हो गया, ये रहा आपका 30 मीटर दूरी पर मीनार के शिखर, तो ये आपका शिखर है, ये आपका पाद बिंदु है, ये पाद बिंदु है, और ये आपका शिखर है, शिखर। तो यहाँ से जो एंगल आपका बनेगा वो कह रहा है कि 30 डिग्री बनेगा, तो लीजिए हम 30 डिग्री का बना दिए एंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब तो ऊंचाई निकल ही जाएगा, इसलिए कि आपका आधार दिया हुआ है, लंब निकालना है, तो tan थीटा यहाँ पर आसानी से लगा दीजिए। अब यहाँ पर लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई AB बराबर H। यहाँ पर ABCD नाम लिख दे, ABC बराबर H, और इसी का मान ज्ञात करना है। बिंदु
बिंदु सी से मीनार के पाद बिंदु की दूरी बराबर कितना 30 मीटर। थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री। समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा इक्वल टू AB/BC। थीटा का मान कितना है तो 30 डिग्री इक्वल टू AB का मान ज्ञात करना है और ये 30 मीटर दिया है। यहाँ पर √3 हो जाएगा इक्वल टू AB/। तो यहाँ पर AB का मान क्या हमने माना था H और ये 30 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। H बराबर क्या हो जाएगा 30/√3। यहाँ पर रेशनलाइज कर लीजिए। नीचे में जो रूट रहेगा आपको उसको हटाना है और हटाने के लिए सेम अंक से ही ऊपर नीचे आपको गुना कर देना है, इसलिए कि मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ये पुनः कट जाएगा। लेकिन इससे क्या होगा कि हमारा नीचे का रूट कैंसिल हो जाएगा, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा और ये 30√3 हो जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, 10 बार में क्या हो जाएगा 10√3 आपका H का मान आ गया। तो देखिए कितना ही आसान ये आपका एक्सरसाइज है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। तो इस तरह से आप इसको बनाइए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो ये अगर आपका भूमि है यहाँ पे समतल, तो यहाँ से 60 मीटर की डिस्टेंस पे आपकी ऊंचाई पर 60 मीटर ऊंचा, ये हो गया 60 मीटर ऊंचा। यहाँ पर पतंग एक उड़ रही है आपकी, ये आपकी पतंग उड़ रही है। तो ये कह रहा है कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री के। अब ये पतंग है, इसको यहाँ पर अस्थायी रूप से बांध दिया गया, अस्थायी रूप से बांध दिया गया। तो यहाँ पर जब इसको अस्थायी रूप से बांध दिया गया तो ये कह रहा है कि इसका भूमि के साथ जो झुकाव है और ये जो आपका झुकाव है यहाँ पर ये 60 डिग्री का है। तो ये कह रहा है कि यह मानकर कि डोरी में कोई ढीलापन नहीं है, मतलब डोरी ढीला नहीं है, एकदम टाइट है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करो। इस डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक आपका समकोण त्रिभुज बना, यहाँ पर हर बार आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। और हमने आपको बताया भी था कि ट्रिग्नोमेट्री जो है आपका, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल ही आपको बनाना है। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमको हाइट तो मिल गया और आपको डोरी की लंबाई जो है यहाँ पर हाइपोटेनस है, कर्ण है। तो यहाँ पर क्या लगेगा तो साइन थीटा लगेगा। साइन थीटा में ही होता है लंबाई, कर्ण होता है। तो अब हम यहाँ पर लिख लेंगे सोल्यूशन में। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, जैसा बोलेगा वैसा फिगर बनाना। फिगर हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। और हमेशा आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, यही 3 एंगल पर ही घूमना है बस। अब लिखना है माना AC डोरी की लंबाई है, डोरी की लंबाई है और भूमि से पतंग की ऊंचाई बराबर H बराबर कितना 60 मीटर। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा BC, सॉरी यहाँ पर हम लंब ले रहे हैं ना, तो AB/AC, AB लंब हो जाएगा, AC कर्ण हो जाएगा और थीटा कितना दिया है 60 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 60 डिग्री इक्वल टू AB का मान 60 और AC का मान नहीं दिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा तो √3/2, साइन 60 डिग्री का मान होता है
ये 60 बाई कितना हो जाएगा AC। तो AC बराबर कितना हो जाएगा 60 गुना 2 बाई √3। हमने बोला था नीचे रूट में रहेगा तो इसको रूट को हटाने के लिए रेशनलाइज कर दीजिए। 120 बाई √3 गुना √3 बाई √3, सेम अंक से ही गुना करना है। अब क्या हो जाएगा 120 √3 बाई 3, ये कट जाएगा 40, तो कितना हो जाएगा 40 √3। ये डोरी की लंबाई है 40 √3 मीटर। तो इस तरह से इसमें ध्यान देना है आपको कि जब समकोण त्रिभुज बन गया तो हमारा किसका वैल्यू दिया है, लंब का वैल्यू दिया है, आधार का या कर्ण का, और निकालना किसका है। तो हम एक साइन थीटा, एक कॉस थीटा और एक टेन थीटा, इन्हीं तीनों पर हमको खेलना है, और 60 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री, इसी तीनों थीटा पर खेलना है। बस आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। हमको सोचना है क्या निकालना है, क्या दिया है। जैसे यहाँ पर लंब दिया है, कर्ण निकालना, तो लंब और कर्ण किस में होता है, तो साइन थीटा में होता है। आधार दिया है, कर्ण निकालना है, तो आधार और कर्ण किस में होता है, कोस थीटा में होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। लंब और आधार से मतलब रखना है, तो लंब और आधार किस में होता है, तो टैन थीटा में। बस इन्हीं तीनों चीज को ध्यान में रखना है, बस आपका सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है बन जाएगा। अभी देखिए थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। चलिए 30 मीटर की ऊंचाई का भवन, भवन कितना है, ये भवन है आपका 30 मीटर का, हमने 30 मीटर लिख दिया। एक लड़का यहाँ पर खड़ा है और इसकी जो हाइट है लड़के का 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर का, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री होता है। देखिए यहाँ पर कुछ देर आया, कुछ देर चला तो यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर ये पहुँच गया लड़का, कुछ देर चला तो यहाँ पर लड़का पहुँच गया है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको बताया था कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है तो यहाँ पर एंगल जो बनता है एलिवेशन, उन्नयन कोण बनेगा। अब लड़का अगर ये खड़ा है यहाँ पे तो वो आँख से ही किसी वस्तु को देखेगा, तो आँख से दृष्टि रेखा ये हो जाएगा और ये वस्तु हो जाएगी। तो दृष्टि रेखा और वस्तु के बीच में अगर ये जो झुकाव है वही आपका एंगल है। तो यहाँ पर बच्चा जो खड़ा है इसका आँख से यहाँ से इसका एंगल बनेगा, इसके आँख से, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि ये जो खड़ा है इसके पैरों से बनेगा एंगल, नहीं, ये आँख से देख रहा है ना वस्तु को, तो आँख द्वारा जो यहाँ पर रेखा जा रही है वही इसका एंगल बनेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। लड़का कितना है 1.5 मीटर, और यहाँ पर भी इसका भी जो बनेगा यहाँ से यहाँ तक ऐसे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अब जो हमारा समतल हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक इस व्यक्ति के सिर से हो जाएगा, सिर से हो जाएगा। और ये जो हो जाएगा आपका 30 डिग्री, हमने बोला था कि जो दूर रहेगा वही 30 डिग्री होगा और नज़दीक रहेगा वो 60 डिग्री। और बोला भी है कि 30 से 60 डिग्री हो जाता है। और ये कहाँ जा रहा है, भवन की ओर जा रहा है, ये आपका भवन है। तो भवन की ओर जा रहा है, पहले 30 था तब जाकर 60 हुआ, पहले 30 था तब 60 हुआ, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि वो भवन की ओर कितनी दूर चला, इसका मान ज्ञात करना है कि यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी चला है, यहाँ से यहाँ तक दूरी जाने में, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है जो गया है। ठीक, चलो। तो अब यहाँ पर देखिए भवन की ऊंचाई 30 मीटर है, लड़के की ऊंचाई 1.5 मीटर है। तो आपका जो ट्रायंगल बनेगा यहाँ से बनेगा ए बी, यहाँ से ये सी और ये डी। आपका ये नीचे वाला जो है पी और क्यू, ये एक समतल प्लेन था आपका समतल, और आपका जो अब यहाँ से ट्रायंगल राइट एंगल यहाँ से यहाँ बन गया। अब ये 1.5 मीटर ये भी हो गया,
तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस हो जाएगा आपका, जो ऊंचाई हो जाएगी 30 - 1.5, मतलब कि 28.5 मीटर। अब जो आपका ए बी का मान होगा, हाइट जो होगा क्या होगा, 28.5 मीटर होगा। इसलिए एक लड़के का हाइट कितना था, 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर के हाइट से अब आपका एंगल बन रहा है। उसके आँख से वस्तु को दिख रहा है ना, तो वहीं से आपका बनेगा। जिसे हमने आपको शुरू में ही बताया था कि ये देखिए, ये है आपकी लाइन, दृष्टि रेखा, ये लाइन ऑफ साइट, ये है आपका दृष्टि रेखा, जो हमने पहले ही चैप्टर के शुरुआत में ही आपको बता दिया था। यहाँ पर ये दृष्टि रेखा है। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये हॉरिजॉन्टल लेवल होगा, इसका क्षैतिज स्तर होगा, इसका क्षैतिज स्तर यहाँ से यहाँ तक। तो ये है आपका एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो सेम इसी के जैसा यहाँ पर आपका जो है एंगल बन रहा है आपका, ये आपका जो हो गया आपका, ये क्षैतिज स्तर हो गया। ये जो है आपका क्षैतिज स्तर हो गया, हॉरिजॉन्टल लेवल, ये क्षैतिज स्तर यहाँ से लेना है। तो इसलिए आपका 1.5 मीटर घट जाएगा। हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि जब यहाँ पर बोल देगा कि लड़का या लड़की इतना मीटर ऊंचा है और हाइट है उसका, और वो दिख रहा है, तो ऐसे ही आपको करना होगा। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं, बनाते हैं इसको। सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे, इसका क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद में लिखेंगे माना कि वह लड़का 1 मीटर दूर भवन की ओर गया। 1 मीटर, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, 1 मीटर, 1 मीटर गया है। लड़के की ऊंचाई छोड़कर भवन की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, वो ए बी है, तो 30 - 1.5 बराबर कितना हो जाएगा, 28.5 मीटर, इतना हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो आपका 1.5 मीटर छोड़कर भवन का शेष ऊंचाई 28.5 मीटर हो जाएगा। अब लिखते हैं समकोण त्रिभुज। अब देखिए, आपको इसमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले किस ट्रायंगल को ले, आपको सोचना पड़ेगा कि हम सबसे पहले किस ट्रायंगल को लेकर, इसलिए कि यहाँ पर 2 ट्रायंगल बन गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका 2 ट्रायंगल बन गया है। यहाँ पर देखिए आपका 2 ट्रायंगल बन गया। एक जो है 60 डिग्री का, ये बन गया ABC, और एक जो है आपका ट्रायंगल बना है AB और D, ये 30 डिग्री का। तो आपको समझना होगा कि सबसे पहले हम किस ट्रायंगल को लें। तो सबसे पहले नज़दीक जो है इस ट्रायंगल को, 60 डिग्री वाले को ही लीजिएगा, नज़दीक वाले को, पहले नज़दीक वाले को सॉल्व कीजिएगा। इससे क्या हो जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है BC की लंबाई मिल जाएगी। तो हमारा DB के जो लंबाई हो जाएगा x प्लस यहाँ पर BC हो जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। इसलिए कि हम 30 डिग्री रखेंगे तो हमारा आधार क्या हो जाएगा, DB होगा। आधार क्या हो जाएगा, यहाँ से DB हो जाएगा, ये DB। ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो हमको यही चीज़ देखना है कि सबसे पहले हम किस ट्रायंगल को लें। तो नज़दीक वाले को अभी ले लीजिए। चलिए अब हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में थीटा बराबर कितना, 60 डिग्री, एंगल C बराबर, तो लिखेंगे tan थीटा AB बाई BC। हम tan थीटा क्यों लिए, इसलिए कि हमारा लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है, इसलिए हमने tan थीटा लिया। tan थीटा में लंब बाई आधार होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये है आपका लंब और बाई आधार। तो AB का मान कितना, 28.5, BC का मान कितना तो हमको पता नहीं,
हमको पता नहीं। और यहाँ पर tan क्या हो जाएगा 60 डिग्री। tan 60 का मान कितना होता है √3 इक्वल टू 28.5/BC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, BC इक्वल टू 28.5/√3। √3 हो गया। अब इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 1। पुनः अब चलते हैं, पुनः त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABD में बड़ा वाला ट्रायंगल में चलेंगे। थीटा बराबर कितना, एंगल D बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ पर भी लंब और आधार से ही मतलब रखना है, तो tan थीटा लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू AB बाई यहाँ पर DB लिखेंगे, चूँकि DB बराबर DC प्लस BC। तो DC कितना है x और BC का मान कितना आया है आपका, BC का मान 28.5/√3। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पर ये ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, AB का मान कितना 28.5 और नीचे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखिएगा x प्लस BC और यहाँ पर हो जाएगा √3 इक्वल टू 28.5 और x प्लस BC का मान कितना 28.5/√3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x का मान निकाल लीजिए, यही आपका आंसर होगा। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, x प्लस 28.5/√3 यहाँ पर हो जाएगा √3 इक्वल टू ये हो जाएगा 28.5√3। ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये x को हमको निकालना है, तो x को अकेला छोड़ना पड़ेगा। ये प्लस में तो इधर माइनस में कर दीजिए, 28.5√3 माइनस 28.5/√3। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम लेकर यहाँ पर अब बनाएंगे। तो एलसीएम ले लीजिए, 1 और √3 का एलसीएम क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब 1 से √3 में भाग दीजिएगा तो √3 बार में कटेगा, तो यहाँ पर √3 से गुना हो जाएगा, 28.5√3 मल्टीप्लाई √3 माइनस 28.5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 28.5 इंटू 3 हो जाएगा, इसलिए कि रूट 2 तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 28.5/√3। देखिए, या तो 28.5 में 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए या 28.5 कॉमन ले लीजिएगा, तो क्या बचेगा 3 - 1 बचेगा, इसलिए कि वहाँ 1 छिपा हुआ है। हमने क्या किया, यहाँ से कॉमन ले लिया, मतलब कि हमको गुना करने में आसानी होगा, इसलिए हमने यहाँ कॉमन ले लिया। कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा 3 और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1। अब ये क्या हो जाएगा √3। अब क्या हो जाएगा 28.5 इंटू क्या हो जाएगा 2, इसलिए कि यहाँ पर क्या था 3 में से 1 घट गया 2 और नीचे क्या बचेगा √3। अब देखिए √3 को हटाना है तो क्या कर लीजिए, रैशनलाइज कर लीजिए, रैशनलाइज कर दीजिए और ये कितना हो जाएगा 57/√3 हो जाएगा। इसको गुना कीजिएगा 2 से तो 57 हो जाएगा। और √3 को हटाना है तो रैशनलाइज कर लीजिए, कितना हो जाएगा 57 बाई यहाँ पर 3, ये 19 बार में कट जाएगा, कितना हो जाएगा 19√3। तो x का मान कितना आ जाएगा 19√3। तो वह मीनार की ओर यहाँ पे लिखेंगे, वह मीनार की ओर, भवन की ओर 19√3 मीटर गया। ये आंसर हो गया, इसलिए कि हमने x माना था यहाँ पर शुरुआत में ही। तो देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन ही करना होगा आपको, बाकी तो आपका बहुत ही आसान है आपको। ठीक है, चलिए अगला हम प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न 7 नंबर का है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल
तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो जो बोलेगा उसी को हमको यहाँ पर उसी के अनुसार फिगर बनाना है। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन। तो एक भवन है भूमि से, ये भूमि है, ये भूमि से ऊंचा, ये 20 मीटर का एक भवन है, ये हमने भवन बना दिया। उसके बाद कह रहा है कि भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल। तो भवन के शिखर, ये है शिखर इसके, और एक संचार मीनार यहाँ पर लग गया, हमने लगा दिया एक संचार मीनार। तो भवन के ऊपर ही हमारा हमने क्या किया कि एक संचार मीनार को ये खड़ा कर दिया, जैसे बोला वैसे हमने कर दिया। तो कह रहा है कि संचार मीनार के तल, तो संचार मीनार का ये हो गया तल, और ये भवन का हो गया, और ये भवन है तो इसका जो है ये है तल, ध्यान दीजिएगा तल। और यहाँ पर संचार मीनार के तल और शिखर, और ये इसका हो गया शिखर, ये संचार मीनार है, संचार मीनार है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो पहले क्या बोला है कि संचार मीनार के तल, तो तल ये है, ध्यान दीजिएगा, और शिखर, तो शिखर ये है। तो जो पहले बोला है वो उसका पहला वाला एंगल होगा, जो बाद में बोला है उसका बाद वाला होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो कह रहा है कि संचार मीनार के तल, तो तल से हमने यहाँ पर एक लाइन खींचा, संचार मीनार के तल से हमने एक यहाँ पर लिया लाइन, और फिर इसके शिखर से लिया। तो यहाँ पर ये बोल रहा है आपको राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। को तल से जो है 45 डिग्री का एंगल बना, ये हो गया 45 डिग्री का एंगल, और जो शिखर था उससे जो बना है एंगल वो बना है 60 डिग्री का एंगल, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि मीनार, संचार जो मीनार है उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि यहाँ से जो यहाँ तक एंगल होगा संचार मीनार की, उसको हमने मान लिया x, यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है उसको हमने मान लिया x मीटर। अब देखिए यहाँ पर 2 ट्रायंगल बना है, तो आपको 2 ट्रायंगल बनाना होगा, अलग अलग बना लीजिए, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। सबसे पहले ये 45 डिग्री का बना लिए, और ये बना लिया हमने 60 डिग्री का, ये बना लिया 60 डिग्री का। अब इसका नेमिंग कर देते हैं। तो नेमिंग कर देते हैं इसका कैसे, तो मान लीजिए बड़ा को A, B और C, और इसको मान लेते हैं D, हमने मान लिया D। ये हो गया A, B, C, और ये हो जाएगा D, B और C। तो ध्यान दीजिएगा, अब आप सोचेंगे कि सबसे पहले किस ट्रायंगल को लें, तो सबसे पहले उसी ट्रायंगल को लिया जाता है जिसमें कंप्लीट एक डेटा दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आपका भवन की ऊंचाई जो है दिया हुआ है, कितना 20 मीटर दिया हुआ है। तो हम पहले इसी ट्रायंगल को लेंगे, छोटा वाले ट्रायंगल को। अब एक और बात ध्यान रखिएगा, एक और बात कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है, और इसमें दूसरा एंगल अगर 45 डिग्री का हो जाएगा तो इसका तीसरा भी 45 डिग्री का हो जाएगा। तो जब 45 डिग्री, जब बेस पर का एंगल अगर एक समान हो तो वो ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, समद्विबाहु ट्रायंगल हो जाएगा। इसका मतलब कि इसकी दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएगी। ये दोनों भुजाएं, इसकी सम्मुख जो दोनों भुजाएं होगी वो क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी। तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो जाएगी। जैसे ये 20 मीटर होगा तो ये भी 20 मीटर का हो जाएगा, ये भी 20 मीटर का हो जाएगा, सिंपल सी हो जाएगा। तो अब 20 मीटर को हमारा बेस तो मिल जाएगा आसानी से, लेकिन अब हम यहाँ पर लिख कर बनाएंगे सॉल्यूशन। तो ये बेस जो है दोनों ट्रायंगल का लिया होगा, इसलिए कि इसके लिए भी 20 और इसके लिए भी, इसका भी 20 मीटर हो जाएगा तो इसका भी 20 मीटर होगा। दोनों ट्रायंगल के लिए 20 मीटर ही बेस रहेगा। अब हम ये लिखते हैं, माना संचार मीनार की ऊंचाई AD बराबर क्या, H मीटर हमने मान लिया,
वो क्या है, एच मीटर, चाहे एक्स मीटर, जो भी, हम एच मीटर ही मान लेते हैं, इसको हम एच ही लिख देते हैं, ठीक है। भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, ऊंचाई डी सी बराबर कितना, 20 मीटर हमने मान लिया। भवन की ऊंचाई कितना, डी सी 20 मीटर माना भूमि पर वह बिंदु बी है, माना भूमि पर वह बिंदु बी है जहाँ से एंगल बन रहा है। अब लिखेंगे भवन सहित मीनार की ऊंचाई, भवन सहित मीनार की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर क्या लिखेंगे, 20 प्लस एच मीटर। क्यों, क्योंकि बड़े ट्रायंगल में हमको यहाँ से एच भी होगा और ये 20 भी होगा, तो हमको बी सी निकालना होगा ना, बी सी, ओ सॉरी ए बी निकालना होगा हमको। ए बी जो है यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, एच प्लस 20 होगा, ऊंचाई क्या होगा, सॉरी यहाँ पर डी बी होगा, सॉरी यहाँ पर डी बी होगा, यहाँ पर डी बी होगा, डी बी, और यहाँ पर ए बी, इसलिए कि यहाँ से यहाँ तक डी बी है, यहाँ से यहाँ तक डी बी है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, ए बी है। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए अब हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज डीबीसी में एंगल सी बराबर कितना है, 45 डिग्री। टैन थीटा निकालेंगे, क्योंकि हमको लंब और आधार से ही यहाँ पर मतलब है, यहाँ पर किससे मतलब है, परपेंडिकुलर और बेस से, इसलिए कि परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया है, बेस निकालना है। तो क्या लिखेंगे, डी बी बाई बी सी, और थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री, इक्वल टू डी बी का मान कितना है, 20 मीटर, और ये कितना हो जाएगा, बी सी, और 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1, तो 20 मीटर बाई कितना हो जाएगा, बी सी, और बी सी का मान कितना हो जाएगा, 20 मीटर। ये आ गया आपका बी सी का मान 20 मीटर। अब हम चलते हैं पुनः त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी बराबर, सॉरी यहाँ पर एंगल सी बराबर 60 डिग्री, तो यहाँ पर एंगल ए बी सी लिख लेते हैं, और यहाँ पर एंगल डी सी बी लिख लेंगे, डी सी बी, और यहाँ पर लिख लेंगे एंगल सी भी लिख सकते हैं, या एंगल ए सी बी बराबर 60 डिग्री। टैन थीटा लिखेंगे, टैन थीटा इक्वल टू ए बी बाई बी सी, तो टैन हो जाएगा 60 डिग्री इक्वल टू ए बी को क्या लिखेंगे, ए डी प्लस डी बी बाई बी सी, और ये कितना हो जाएगा, √3 इक्वल टू, यहाँ पर ए डी का मान कितना है, तो एच है, एच प्लस डी बी का मान कितना है, 20, और बी सी का मान कितना है, 20 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कितना हो जाएगा, √3 20 √3 इक्वल टू एच प्लस 20 हो जाएगा। अब इसको 20 को इधर ला दीजिए, तो 20 √3 माइनस 20 इक्वल टू कितना, एच, सीधा कर लीजिए, एच इक्वल टू 20 √3 माइनस 20 कॉमन ले लीजिए, 20 कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा, √3 माइनस 1, यही आपका जो है एच का मान है, ये आपका आंसर। तो अतः यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः संचार मीनार की
ऊंचाई बराबर 20√3 - 1 मीटर। ये हो गया आंसर। अगर आपको बोल देगा कि √3 का मान 1.732 डॉट डॉट ऐसा, तो यहाँ पर मान रख के आप गुना कर लीजिएगा, लेकिन आपको कहेगा नहीं। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या आपका प्रश्न जो है 8, ये भी इसी के जैसा है। चलिए बहुत ही आसानी से बनाएंगे।